नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? झारखंड विधानसभा का सत्र एक दिन पहले खत्म हो गया। ये छात्रों की बड़ी जीत है भाई। ये तो द भारत मित्र में आपने कल देख ही लिया। हमारे सहयोगी चित्रंजन है, वो कल इस कार्यक्रम को उन्होंने किया कि छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। भले आप इसको दूर से देखिएगा तो आपको लगेगा ठीक है, एक दिन पहले नहीं, ये छात्रों की जीत है। शरीर पर लाठी पड़ी लेकिन घाव जो है वो सरकार को पड़ रहा है, ये समझिए आप बात। लेकिन मैटर वो नहीं, मैटर ये है कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहा था, मैं संसदीय कार्य मंत्री को सुन रहा था। कल मुझे समय नहीं मिला, क्या है कि हमारा सिस्टम बड़ा छोटा सा है तो खबरों को एडिट वेडिट करने में समय लग जाता है। मैं संसदीय परंपरा की बात कर रहा हूं। संसदीय परंपरा का जिम्मा निभाने का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष के पास है। विधानसभा के गार्जियन विधानसभा अध्यक्ष, जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं होते। जैसे दिल्ली में ओम बिरला, जब वो लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं होते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी के विधायकों ने घेरा। बीजेपी विधायकों को खेलगांव ले जाएगा। बीजेपी विधायकों को अगर कैंप जेल में आपको रखना था तो आप उनको विधानसभा ले जाते कि वो विधानसभा से बाहर नहीं जाएंगे। आपने उनको कैंप जेल में जब रखा, उनको निकलने की इजाजत नहीं दी, तो इसका मतलब आपने उनके अधिकारों का हनन किया। आपने उनके अधिकारों का हनन किया। आपने उनको विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने से रोक दिया। एक विधायक को विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने से रोकना बहुत बड़ा अपराध है और विधानसभा अध्यक्ष को इस पर संज्ञान लेना था। विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे थे कि अच्छी बात नहीं है कि आप सदन की कार्यवाही से गायब हैं। सदन की कार्यवाही से मुख्यमंत्री भी गायब थे और बहुत देर तक गायब थे। क्यों गायब थे? उनको तो जवाब देना था। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज। आज तक विधानसभा में आपने देखा होगा कि सदस्य बाहर सीढ़ी पर जब धरने पर बैठते हैं तो सदन जब शुरू होता है तो सदन शुरू होने के बाद सदस्य अंदर अगर नहीं गए तो विधानसभा अध्यक्ष एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है। इस प्रतिनिधि मंडल में सत्ताधारी दल और विपक्षी दल, दोनों दल के लोग होते हैं और उनको मनाया जाता है सदस्य को कि आप आइए और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लीजिए। सदन की कार्यवाही में अगर लोकतांत्रिक चीजों की आवाज उठाते हुए कोई विधायक नहीं है शामिल हो रहा है तो यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। एक दिन नहीं, 2 दिन तक अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, और बाहर झारखंड का एक विधायक लेटा हुआ था। आप उस विधायक का मजाक उड़ा लीजिए, वो विधायक पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, सब चीज में मान लेता हूं, लेकिन वो विधायक है। उसको लोगों ने वोट करके भेजा है कि आप हमारी आवाज उठाइएगा। और वो विधायक कोई कोयला के लिए, कोई बालू के लिए नहीं बाहर सोया हुआ था। वो विधायक छात्रों की आवाज बन करके सदन के गेट पर, विधानसभा पूछिएगा तो उस गेट पर लेटा हुआ था कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की धांधली बंद करो। इस विधायक का नाम है तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो। फिर हमारे जेल के हम वाले कहेंगे कोई लायक नहीं विधायक, वो सब आपकी बाद की बात है। जो छात्रों के साथ है उसकी तारीफ होगी। छात्रों के लिए जयराम महतो ने बहुत पुरजोर तरीके से अंदर आवाज उठाई, उनकी तारीफ करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने बहुत पुरजोर तरीके से भूख हड़ताल की, उनकी तारीफ करेंगे। तो ऐसे ही तिवारी महतो बाहर लेटे रहे, सदन की कार्यवाही अंदर चलती रही। विधानसभा अध्यक्ष ने यह सहमत नहीं उठाई कि एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके उनको अंदर लाया जाए। कहेंगे कि नहीं, विपक्ष वाले तो हंगामा कर रहे थे। ठीक है, अगर आप बीजेपी वाले को नहीं भेज सकते थे तो आप जेल कैंप वाले को भेजते, लोक जनशक्ति पार्टी वाले को भेजते, वाम दल से किसी को भेज देते, सत्ताधारी दल से भी किसी को भेज सकते थे कि चलिए भाई। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो हर बात में संसदीय कार्य प्रणाली का एग्जाम्पल देते हैं, जिनके दल के नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो जो है दिल्ली से छात्रों के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, छात्रों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ की कांग्रेस संसदीय परंपरा को, लोकतांत्रिक परंपरा को तार तार कर रही है। सोचिए झारखंड कांग्रेस की औकात और हैसियत क्या है कि झारखंड कांग्रेस के नेता जो सत्ता में है, मतलब जो जिनके पास कोई मलाई नहीं है, वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिनके पास मलाई है वो मलाई करके बोल रहे हैं ना छात्रों पर लाठीचार्ज तो सही हुआ है। ये स्थिति है। अब पता नहीं वो क्या चाट रही है, तो आप तय कर लीजिए। उन जो चाटा जा रहा है वो आप तय कर लीजिए, मलाई है कि क्या है वो हम नहीं बोलेंगे।
लेकिन इससे कड़वा मैं नहीं बोल सकता हूं। बताइए, जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध होना चाहिए, और उस पार्टी के मंत्री वो कह रहे हैं अरे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ क्या, किसी का माथा फूटा है। बताइए, इससे बेशरम बयान आप सुन सकते हैं? इससे बेशरम बयान कुछ हो सकता है? नहीं, ये बात हम मानते हैं। चलिए, अगर लॉजिकली देखें तो लॉजिकली जहां धारा 163 लगी हुई थी, आप वहां पर बैठे हुए थे छात्र, आपने लाठीचार्ज कर दिया। मैं लाठीचार्ज जो आपने किया उसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। नियम संगत तरीके से आपने सही किया, और मानवीय पहलू से आपने गलत किया। नियम संगत इसलिए सही किया कि भाई आपने ये जो किया कि वहां 163 लागू थी, तो आप छात्र वहां क्यों बैठे। और बहुत सही इसका जवाब जयराम महतो ने दिया कि नियम संगत तरीके से तो फिर आपको दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लड़के झारखंड जो लिया था, तो कई बार 163 का 144 का उल्लंघन किया था। निर्मल महतो जी ने, शहीद निर्मल महतो ने कई बार धारा 163 144 को उल्लंघन किया था। जयराम महतो ने एकदम सही बात बोली। तो अगर आंदोलन का भी नियम कानून देख करके तो नहीं होता है, तो भैया तब हटा दीजिए ये तमाम चीजें, है ना। तो कुल मिलाकर के ये शर्मनाक है झारखंड कांग्रेस के लिए। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। तिवारी महतो को जब किसी ने नहीं उठाया, तब जाकर के जब सत्र की कार्यवाही एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, तो जनार्दन पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं, वो गए। उन्होंने बोला कि अब चलिए सर, सत्र खत्म हो गया है, कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए लोकतांत्रिक परंपरा की स्थिति। आप लोकतंत्र संविधान संविधान बाबा साहब करते हैं ना, देखिए कि कहां है आपका संविधान, कहां है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, झारखंड विधानसभा में ये बात साबित हो गई कि अधिकारी गलत जवाब देते हैं। क्या आज तक इसको लेकर के, स्पीकर ने भी खुद कहा है, आज तक इसको लेकर के कोई एक कदम उठाया गया, कोई एक एक्शन हुआ, कोई कार्रवाई? तो लोकतंत्र की के दिखावे का जो नंगा नाच है, इसको आपको बंद कर देना चाहिए। आपको अधिकार ही नहीं है, ना बीजेपी को अधिकार है, ना जेएमएम को अधिकार है, ना कांग्रेस को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र के लिए आवाज उठाए। आप लोग उस लायक ही नहीं है कि आप लोकतंत्र की बात करें। बाकी तो जनता समझदार है, वो खुद सब कुछ देख रहे हैं। बीजेपी का गुनाह ये है कि उसने छात्रों के आंदोलन को खराब किया। जेएमएम का गुनाह यह है कि उसने छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर किया। और कांग्रेस का गुनाह यह है कि उसके पास रीढ़ ही नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल दे। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक वो होता है जिसके पास रीढ़ नहीं होती है। नमस्कार, जोहार।